ओम शांति। तो अगर भविष्य के राजा लेनी है, उन राजाओं की कुछ निशानी है। तो भविष्य की राजाओं की निशानी क्या है? वो संगम युग में क्या पुरुषार्थ करेंगे जो भविष्य के राजा बन सकते हैं? क्योंकि हम सब पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं? राजाओं का राजा बनने के लिए। तो भविष्य में राजा लेने का पुरुषार्थ है। यहाँ वो क्या करेंगे? एक तो जैसे उसी दिन बताया था कि कर्मेंद्र पर शासन करेंगे, क्योंकि राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते हैं। तो जिस शरीर में हम रहते हैं हर इंद्रिया हमारे वश में चाहिए। अगर राजा का कहना कोई नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। इसी तरह हमारी इंद्रिया हमारी नहीं मानती, हमें शिक्षा देना है, सावधान करना है। वो कैसे? उसी दिन बताया था। दूसरी राजा की निशानी है, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, अभी था ना वरदान, महादानी बनो। अब कई कहते हैं कि हम महादानी कैसे बने, हमारे पास कुछ है ही नहीं। जरूर नहीं कि आप धनी दान लगा दें, जरूर नहीं कि आपके पास, हर एक के पास बहुत कुछ है। जो दान करता वो राजा है, दान नहीं करता वो राजा नहीं बन सकता। समझो यहां से हजारीबाग जा रहे बस में, और बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द उसको बाबा का नहीं सुना है, कंजूस राजा है। रोज पड़ोसनी घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो। देवी बाजू में सुन रहे, एक शब्द भी नहीं उसको सुनाया, कंजूस। भले वो नहीं सुन रहे, इतना मनसा से तो कह सकते बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। बाबा देखो आप रोज पुकार रहे ये माता, आप उसका कल्याण करना, ये है मनसा का दान। कोई भी दिखता है सामने, दान करो, मनसा से करो, वाचा से करो, शुभ भावना से करो। हर एक के पास बहुत खजाना है, और जो दान करता वो राजा है। जो दान नहीं करता वो राजा नहीं बन सकता। इसलिए दान के संस्कार चाहिए। कई को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आए, हमें सब मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के कुछ करेंगे नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। कभी आप अपना चित्र भविष्य का बनाओ, भविष्य में हम क्या बनना चाहते हैं। अगर भविष्य में आपको धन चाहिए हर जन्म में, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? या धन से सेवा करनी पड़ेगी। कितना दिया वो महत्व का नहीं है। आपके पास 1 रुपये है, 1 रुपये में से अगर आपने 25 पैसा दिया और 75 पैसा अपने पास रखा, तो भी दान हो गया। कितना दिया वो बड़े दिल से प्यार से देना है। अब कितने करोड़ दिया वो महत्व का नहीं है, लेकिन जो दिया बड़े प्यार से बाबा को दिया, बाबा को वो स्वीकार है। सुदामा का गायन है ना, सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया तो लेकिन क्या मिल गया। इसलिए दान के संस्कार चाहिए हमारे। जो दान नहीं करता वो राजा नहीं बन सकता। इसलिए अगर धन चाहिए, धन से सेवा करो। अगर तन आपको तंदुरुस्त चाहिए, तो आपकी क्या चाहिए? तन से सेवा करनी पड़ेगी। अब इतना बड़ा सेंटर है, कभी बीच में आओ, कभी झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कभी मदद करो। ये मना हमें तन अगर अच्छा चाहिए, तन से सेवा करनी। अगर आप समझो घर चाहिए आपको, हर जन्म में क्या चाहिए? घर अच्छा सा चाहिए। तो आपके समझो यहां से कोई गांव में आपका घर है, वहां बाबा का संदेश नहीं है, तो आपके घर के कोने में एक पाठशाला चालू करो। तो आपको, अगर आपके घर यहां सेवा कर रहे हैं, तो भविष्य में 21 जन्म तो क्या 84 जन्म तक आपको घर से कोई कभी नहीं पड़ेगी। समझो आपके पास कोई गाड़ी है, सेवा के लिए आवश्यकता है, अगर गाड़ी आप सेवा में लगाते हैं तो आपको हर जन्म में व्हीकल की कोई कमी, जो देंगे वही मिलेगा। जिसे कृष्ण की उंगली कट गई,
जब उंगली कट गई, चक्र किसी को मारने के लिए भेजा था, वापिस जब चक्र आया तो अचानक थोड़ी उंगली कट गई। तो द्रौपदी ने फटाफट अपनी साड़ी को नहीं देखा कि नहीं आज ये नहीं है, फटाफट फाड़ दिया और कृष्ण की उंगली को क्या किया, बांध दिया। तो कृष्ण क्या बोलता है, द्रौपदी मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, अब एक एक धागे के बदले में ऋण चुकाऊंगा। और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो कृष्ण ने क्या किया, कितनी लंबी साड़ी उसको दे दी। सहयोग से सहयोग मिलता है, भगवान को हमको सहयोग देना है तो फिर भगवान हमें सहयोग देगा हर जन्म में। और वर्तमान समय आज हमें बाबा के कार्य में मददगार बनना है, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से। और जो बाबा के कार्य में मददगार बनता है उसकी यादगारें बन जाती है। जो संगम युग में बाबा के सेवा में मददगार बनता है उसका रामायण बनता है, महाभारत बनता है। जो भी ये हनुमान, गणेश, ये कौन है, संगम युग में जो बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं उनका नाम जब तक ये चांद सूरज रहेगा उन लोगों का नाम अमर रहेगा। कितना वंडरफुल। भले साधारण लोग, उनका सबका नाम अमर। जब तक ये सूरज चांद रहेगा आप सभी का जो बाबा के कार्य में मददगार बनेंगे। आज हनुमान ने क्या किया, सीता को ढूंढने के लिए मदद की। देखो आज हनुमान की कितनी पूजा कर रहे। देवियों ने क्या किया, लोगों के अंदर जो विकार, बुराई मारने का, राक्षस मारने की सेवा की, आज देवियों की पूजा हो रही। जो जो इस कार्य में मददगार बनता है उसकी यादगारें बन जाते हैं, रामायण बन जाता है, महाभारत बन जाता है। इसलिए हमें दान के संस्कार चाहिए। कितना दियो मतों का नहीं है, अगर आपके पास और समझो ज्ञान का दान है, जितना दान देंगे कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते, लेकिन अब जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी कुछ दान पुण्य नहीं कर। उनका बहुत बड़ा महल था। तो एक दिन सेठ जी, बहू, सास, पति, ये सारे लोग महल के बाहर बैठे थे। इतने में एक सन्यासी आया और सन्यासी कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दो। तो सास को तो बड़ा गुस्सा है, ये क्या बोल रहे, मैं बासी खाती और भूखी सोती बोल रहे। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ बोला ही नहीं। दोबारा वो सन्यासी कहता है मुझे थोड़ा भिक्षा दे। तो बहू कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दो। तो सन्यासी तो चला गया। जैसा सन्यासी चला गया, सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दिया। कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया, कब भूखा सुलाया। कहते मैं रोज बासी खाती हूँ, आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया था, अच्छा कर्म किया था, उस कर्मों का फल आज मेरी शादी कहां हुई है, सेठ जी के घर में। तो मैं अभी जो खा रही हूं मेरे पिछले अच्छे कर्मों का फल खा रहे हैं, मतलब पिछले जन्म का खा रहे थे, तो ये बासी हो गया। अच्छा ठीक है, तो भूखी कैसे सोते हो। कहते मैं अगले जन्म के लिए कुछ अच्छा करती नहीं है, आप मुझे दान पुण्य करने का चांस ही नहीं देते, इसीलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूं। तब को उसको लगा ये ठीक है। कहते घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई सास को, तो रोज क्या करते हैं वो चने देते। तो एक दिन उसके मन में आता है बहू के, अगर मैं चने दूंगी तो अगले जन्म की मुझे क्या मिलेंगे, बोरी के बोरी चने मिलेंगे, जो देंगे वही क्या मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। अब मैं अगले जन्म में चने खा के क्या करूंगी। तब उसकी सास कहती है अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह आज हम जो देंगे वही हमको मिलता है। इसलिए संगम युग में हमारे दान के संग, और जो दान करता वो कौन है, राजा बनता है। इसलिए आज बाबा ने खास वरदान दिया, महादानी बनो। हर एक को दान करने का संस्कार चाहिए। आज कोई अंधा है, गटर में गिर रहे हैं, तो जिसको आंखें उसको रहम तो आएगा ना। आज हर इंसान अंधा है, हर इंसान, किसी को भी आंख
नहीं है, सारे गटर में गिर रहे, कहां गिर रहे हैं, घर में भटक रहे। तो हमें जिसको बाबा ने तीसरा नेत्र दिया, अपने घर को भूल गए, पिता को भूल गए, संबंध को भूल गए, सब कुछ भूल गए। इसीलिए बाबा कहते तुमको रहम आना चाहिए। इसलिए हमें जो रहम करता वही दान कर सकता है, इसलिए दान के संस्कार चाहिए। और ये अभी संगम युग में कर सकता है, बाद में चांस नहीं मिलेगा। जैसे 1500 की नोटा बंद हो गई तो क्या किया लोगों ने, उस समय कई बीके क्या करते थे, भंडारे में डालना शुरू किया। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया, कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डाले करके डायरेक्शन आया। और पहले डालने के लिए बोलते थे तो हाथ थर थर कांपता था, डालो ना डालो 1000 के और 500 के, और जब बंद हो गया तो डालना शुरू कर। इसी तरह बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अभी धीरे धीरे देखो, द्रौपदी मुर्मू जैसे राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी में रेगुलर स्टूडेंट रहे। कई आजकल साधु संत जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें प्रत्यक्षता होती जा रही। गीता का भगवान आ करके आने वाली दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लोगों को प्रत्यक्ष हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारी में स्वयं परमात्मा ज्ञान सुना रहे, पढ़ा रहे। लोगों ने अपना बहुत भाग्य बनाया। और जब लोगों को पता चलेगा, लोग कहेंगे हमारा जमीन ले लो, हमारा प्लॉट ले लो, हमारा ये ले लो। लेकिन उस समय मधुबन से डायरेक्शन आएगा, हर सेंटर के बाहर एक बोर्ड लिखा रहेगा, कृपया यहाँ कोई भी किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, टू लेट। टू लेट उस समय बाबा, क्योंकि लेकर के देना भी पड़ेगा ना, बाबा कहां से देगा। जो अभी जिन्होंने कुछ किया उनका सेवा में सफल हो गया, बाद में करेंगे सफल नहीं हुआ। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें हर प्रकार से बाबा के कार्य में मददगार बनना, और वो भविष्य के राजा ही बनते हैं। जिन्होंने जिन्होंने चांस लिया भविष्य के लिए, जैसे बैंक में हमने जमा किया तो हमको लगता है आज इतना खर्चा किया, बाबा के सेवा में लगाना अर्थात भविष्य 84 की जन्मों के लिए जमा करना। दुनिया में तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, लेकिन हमारा तो 84 जन्मों के लाइफ के लिए इंश्योरेंस है। इसीलिए बाबा कहते हैं दान के संस्कार चाहिए, हर प्रकार से हमें क्या करना है, जमा करना है। तीसरी राजा की निशानी है, राजा शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है, पहले कहानी आती थी ना, एक राजा था शिकार करने के लिए गया था। तो आप लोग करते शिकार? उसी दिन मैंने पूछा था कि राजा कौन कौन बनेंगे, हाथ खड़ा किया था। तो आप लोग शिकार करते? कितने शेर मारे आज तक? और यहाँ तो बहुत चारों तरफ जंगल है, बहुत शेर है, तो कितने शेरों को मारा? शेर मतलब अज्ञानी आत्माओं को ज्ञानी बनाना। जो अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाता है वो शिकार किया। ऐसा नहीं कि राजा कोई जा करके जंगल से चूहा या बिल्ली को मार करके वो डांडी लकड़ी को बांध करके घुमाता है, हमने चूहा मार के आया। लोग तो ऊपर से देख रहे हैं तो चूहा मार के तो बच्चे भी मार सकते हैं, राजा होकर के कौन सी बहादुरी की। इसी तरह कोई 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुना के आए, वो तो चूहा बिल्ली हो गया। ऐसे को ज्ञान सुनाओ जो एक को सुनाने के बजाय 10 लोग सेंटर पर आ जाए, 10 लोग ज्ञान में चले, वो है शेर। इसलिए शिकार करने का संस्कार चाहिए। जो शिकार नहीं करता वो राजा कैसा बनेगा? कोई कहते भाई जी सुनते ही नहीं आजकल। नहीं सुनता इसका मतलब आपके अंदर धारणा नहीं है, वो ज्ञान की पॉइंट्स आपके लाइफ में नहीं है, इसलिए नहीं सुन रहे। अच्छा कोई नहीं सुनता तो कम से कम उसको जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है, जाली बना कर रखे, यहां ला करके बहनों के हवाले कर दो, मारने का काम वो कर ही देंगे। हमारा काम है मीठा मीठा बोल करके यहां तक पहुंचाना, और जिन्होंने यहां तक पहुंचाया आदि दुआ उसको मिल ही जाएगी। शिकार करने के संस्कार चाहिए। और मुझे तो बड़ा शौक है, मैं हर महीने में कभी झारखंड, कभी छत्तीसगढ़, कभी कई भारत के कोने कोने में शिकार करने के लिए जाता हूँ। मेरा तो एक टूर में 40-50 शिकार, शेर तो मर ही जाते, कोई घायल भी हो जाते। जेलों में, ट्रेन में भी चलते समय बैठूंगा नहीं, वो कुछ ना कुछ बू करते रहेंगे। इसलिए ज्ञान शिकार करने के साथ जो शिकार करता वो क्या बनेगा, राजा में। लेकिन याद रखना
शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार अखबार में आता है कोई शेर को मारने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए और शेर ने, अब कईयों को उमंग उत्साह आता है, किसी को ज्ञान सुनाना है। आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, सत्युग आने वाला है, परमात्मा आया है। कहते अच्छा, अभी ओम शांति में फंस गए क्या? वहां बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, टीवी नहीं देखते, फैशन नहीं करते, कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया रे खाओ पियो, किसने तुमको फरमाया? ओम शांति कल से खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। इसलिए पहले खुद पक्के बनो, मजबूत बनो। और शिकार करने के लिए क्या लेके जाते हैं? तलवार, ढाल, भाला, सारे अस्त्र शस्त्र लेके जाते हैं। अगर कोई नहीं सुनता तो क्या करो? ड्रामा की ढाल को काम सामने लगाओ, ये हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं, अपने आप को बचा के। इसलिए शिकार करने का, जो शिकार करता वो राजा है। क्योंकि जिसने प्रजा ही नहीं बना, राज्य किसके ऊपर करेगा? हमारा यहाँ इलेक्शन नहीं होता राजाओं के लिए, जैसे दुनिया में आजकल चल रहा है ना, बिहार में इलेक्शन चल रहा है। बाबा इलेक्शन नहीं करता, सीधा आपको सिलेक्ट किया हुआ, लेकिन केवल आपको क्या करना है? अपनी प्रजा को बनाना है। किसको? जितना प्रजा बना सकते हैं, इतना ही नहीं, आप मनसा से भी कर सकते हैं। मनसा से भी आप क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं। एक दिन देखेंगे कभी मनसा सेवा हम कैसे, मनसा सेवा से भी बाबा का संदेश सुना सकते हैं। इसलिए हमें दान के संस्कार चाहिए। जो दान करता है वो है राजा। पहली राजा की निशानी क्या बताई? पहली क्या बताई? जो इंद्रियों पर शासन करता वो राजा है। दूसरी कौन सी बताई? जो दान करता वो राजा है। तीसरी कौन सी बताई? जो शिकार करता वो राजा है। तो आज तक कितने आपकी प्रजा बन गई बताओ? किसने आज तक 1 या 2 या 3 शेर को मारा है? वो हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 ज्ञान में पक्के चलते हैं। चलो कुछ लोग राजा बनने वाले हैं और बाकी नहीं मारा तो मारना है। महीने में 1 शेर की शिकार जरूर करनी, महीने में 1, तो साल की कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। आज दादियों की स्थिति अच्छी क्यों थी? दादियों की इतनी अवस्था क्यों थी? क्योंकि दादियों ने अपने शेयर होल्डर बनाए थे। अब गई भी है तो भी दादी की शेयर होल्डर उनका खाते में जमा हो रहे हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है? दूसरों को जब सुनाएंगे तो हमारे इसमें जमा हो जाएगा। इसलिए शिकार करने के संस्कार चाहिए। जो शिकार करता हुआ राजा। चौथी चीज है राजा की निशानी। फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए। उद्घाटन होता है, नारियल तोड़ते हैं। देवियों को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, नारियल तोड़ते हैं। उद्घाटन करना है, नारियल तोड़ते हैं। लेकिन नारियल राजा नहीं। राजा कौन बना? क्यों? वास्तव में आम के साथ सबका प्यार ज्यादा है। आम के साथ बहुत प्यार होता है। जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, निकलते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकलते रहेंगे, डालते रहेंगे। ये प्यार कर रहे हैं उससे। वो खत्म भी हुआ तो भी गुटली फेंकेंगे नहीं, चूसते ही रहेंगे। वो प्यार कर रहे हैं। अब सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दांतों भी टूटेंगे, भूसा अंदर जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। जो राजा क्वालिटी वाला है उसको सब पसंद करेंगे। कहीं सामने से कोई आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काट रहा है, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि आपकी बोल में कड़वाहट है, आपके व्यवहार में ठीक नहीं है। इसलिए आपको देखना। आज दादियां जब डायमंड हॉल से निकलती है, लोग बिल्कुल भीड़ करके बिल्कुल दादी का तो झलक देखना चाहते हैं मधुबन में। क्यों? उनका अपना इंद्रियों पर संयम है, उनके बोल में मिठास है, दृष्टि में मिठास है। और इसीलिए आज दादियों, आज हमें देख करके ऐसा लोग करते। कई तो माताएं जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्यों? हमारे अभी व्यवहार में बदलाव। तो जिनका इंद्रियों पर संयम है उसका व्यवहार अच्छा है, सब लोग उसको पसंद करेंगे।
जो सबका प्रिय है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं के प्रिय बनो, बाप के प्रिय बनो, और परिवार के प्रिय बनो, सबके प्रिय बनो, और तब राजा बनेंगे। राजा बनने के लिए हमें सबके प्रिय बनना है, और प्रिय बनने के लिए अपने इंद्रिय पर संयम रखना है। जिसका इंद्रिय पर संयम है सबका प्रिय बन सकता है, और जो प्रिय है वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम को जब फल लगता है तो क्या होता है? झुकता है, और नारियल को फल लगता है तो और ऊपर जाता है। जिसके अंदर कुछ विशेषता, कला, कुछ ये आ गई, जिसके अंदर ईगो आता है, अभिमान आता है, अभिमान वाला कभी राजा। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है धूप में, तो थकान मिटाने के लिए कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा। अगर गलती से कोई नारियल के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके वो सिर भी तोड़ देगा उसका। इसीलिए फलों का राजा आम बना, नारियल। इसी तरह दुनिया में कोई तंग होकर के, दुनिया की कोई बातों से परेशान होकर के आपके संपर्क में कोई आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, अरे यहाँ भी तो ऐसे है, यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते हैं, वो बहन जी ऐसे है, वो भाई ऐसा है, उल्टी सुल्टी बातें सुने। आया था शांति के लिए, दिमाग खराब करके वो गया, और यहाँ की उल्टी बातें सुन के गया। वो कभी राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, सबको छाया दो, सबको शांति दो, वो है राजा। तो फलों का राजा आम है। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से कैसा होता है? नरम होता है, और अंदर से उसकी गुठली सख्त होती है, पत्थर भी मारो तो भी नहीं टूटेगा। इसी तरह जो ऊपर से नम्रचित है, निर्माण है, और अंदर से अपने नियम संयम के लिए कड़क है, वो है राजा। अब खुद नियम प्रमाण चलेंगे नहीं, दूसरों को कहेंगे ये करो ये करो, और खुद नहीं करेंगे, लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर, पीछे मुंह करके हमको पता है आप कैसे, जाओ बोलिए। कथनी एक करनी दूसरी, इसलिए कथनी करनी समान बनाओ। जो कहते हैं वो करो। ब्रह्मा बाबा खुद कहता था और वो करता था। पहले बाबा पहले करता था, फिर बाद में सुनाता था, और वो है राजा की क्वालिटी वाली। इसलिए नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त होता है और अंदर से क्या होता है? नरम होता है। इसलिए ऊपर से स्ट्रिक्ट नहीं, लेकिन दूसरे के लिए हमें क्या बनना है? दूसरे के लिए शीतला बनो। किसी ने गलत काम किया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, और अपने लिए काली बनो। मेरे से ये गलती कैसे हो गई? हम क्या करते? दूसरे के लिए ऊपर काली बनते हैं और खुद के ऊपर शीतला बनते। कोई बात नहीं, मेरे से हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अपने ऊपर काली बनो। इसलिए फलों का राजा कौन है? आम। लेकिन नारियल भी कोई गलत चीज नहीं है। नारियल भी बहुत बड़ी अच्छी चीज है। नारियल क्या होता है? नारियल वास्तव में आत्मा का प्रतीक है। जो नारियल फल है आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का कलर कैसा होता है? केसरी। हम बाबा को कैसे कलर दिखाते हैं? लाल या केसरी। आत्मा का भी कलर केसरी है। जैसे नारियल कलर लगभग केसरी कलर होता है, और नारियल को 3 होल होते हैं। 3 होल अर्थात आत्मा के अंदर जो मन, बुद्धि और संस्कार, 3 बातों का 3 होल नारियल को दिखाते हैं। और नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर कोई भी बीमारियां होती हैं, अगर उसमें अंदर का पानी पियो तो कई बीमारियां ठीक हो जाती। इसलिए जब कोरोना काल आया था, एक एक नारियल की कीमत 500-250 हो गई थी, क्योंकि उस समय पेशेंट बहुत थे। इसी तरह आत्मा के अंदर जो शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, बहुत सारे गुण है, लेकिन आत्मा के ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ। नारियल का पानी पीना है, खोबरा खाना है, तो ऊपर का क्या करना पड़ेगा? कवच को तोड़ना पड़ेगा, और कवच बहुत कठिन होता है। मैंने जब हम लोग गीता पाठशाला में थे, तो एक बार भोग में हमने नारियल का वो ये तोड़ना था, खोबरा निकालना था।
तो उस समय में चाकू से ऐसे निकल रहा था, चाकू ऐसा खिसक गया, वहां से इधर निकल गया। तो इसीलिए नारियल को देख करके मेरे को बहुत ये हो जाता है। हाँ? तो नारियल का कवच बहुत कठिन होता है। अगर नारियल का खोबरा खाना है, उसके अंदर का पानी पीना है, लेकिन कवच को तोड़ने की मेहनत है। इसी तरह आत्मा के अंदर जो ओरिजिनल संस्कार है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है और इसीलिए वो बुरा बना हुआ है। तो अंदर का कवच हमें, ऊपर का कवच तोड़ने के लिए ज्ञान और योग की छने रतोड़ने के लिए मेहनत करनी है। और जो मेहनत करेगा वो अंदर की मलाई, अंदर की ओरिजिनल संस्कार बाहर आएंगे और तब भगवान प्रसन्न हो जाएगा। नारियल को केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं है, भगवान के सामने रखते नहीं है, नारियल को तोड़ते। इसी तरह हमने भी क्या किया, अपना आत्मारूपी नारियल को ला करके शिव जी के सामने पटकाया है। किसी ने 10 साल से रखा है, किसी ने 20 साल से रखा है, तोड़ा ही नहीं है। अगर केवल यहां आने से बाबा प्रसन्न, अपना नारियल तोड़ो। और जब तक नारियल तोड़ना अर्थात आत्मा की ओरिजिनल संस्कार बाहर आ जाए, हर एक के लगा कि ये शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ये ओरिजिनल संस्कार को बाहर लाना, ये है। देखो कितना भक्ति मार्ग में वंडरफुल नारियल को तोड़ा जाता है। तो वास्तव में कौन सा नारियल संगम में तोड़ना है? ये हमें आत्मा को ज्ञान और योग की छने हथौड़ी से क्या करना है? अपने ओरिजिनल संस्कार को बाहर लाना है। भक्ति मार्ग में या जैसे किसी का घर का उद्घाटन करना है, नारियल जब डालते हैं उद्घाटन में, उस समय एक धक से टूटना चाहिए। 5 बार डाला तो भी टूटा नहीं, तो क्या कहेंगे? ये मूर्त ठीक नहीं है, ये मूर्त ठीक नहीं। इसी तरह आप भी ज्ञान में चल रहे, इतना साल हो गया लेकिन ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आए, इसका मतलब आपका भविष्य का पद इतना ऊंचा नहीं है, समझ जाओ। इसलिए एक धक से अपने संस्कारों को, पुराने संस्कार को परिवर्तन करके, तो संगम युग में जो हम करते हैं सारा भक्ति मार्ग में क्या होता है? यादगारें बन जाती है, उसे त्योहार बन जाते हैं, रीति बन जाती है, रस्में बन जाते हैं। संगम युग में बाबा ने जो किया उसका सब कुछ बन जाता है। यह हमें चिंतन करने से हमारा बाबा के ऊपर निश्चय बढ़ जाता है। जैसे देखो सप्ताह के दिन कितने हैं? 7। पहला दिन कौन सा है? सोमवार। किसका वार है? यह शिव जी का वार है। कहते हैं परमात्मा शिव ने क्या किया, सभी को सोमरस पिलाया, और सोमरस पीने के लिए देवी देवता भी तरस रहते। जो सोमरस पीता है वो अमर बन जाता है। तो कौन सा सोमरस? हम कौन है, हम कहां से आए, हमारे घर कहां है, ये 84 जन्मों का पूरी कहानी का ज्ञान, इसको कहते हैं सोमरस। तो सभी ने पिया है ना सोमरस। और जो ये सोमरस पीता है उसका प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार। जब तक सोमरस नहीं पिएंगे तब तक उसका प्रभु से मंगल मिलन नहीं होगा। तो जब मंगल मिलन हो गया, इसीलिए सोमवार के बाद मंगलवार आ गया। जब जिन्होंने सोमरस पिया उसकी बुद्धि विशाल हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाते हैं। इसीलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। बुद्धि विशाल हो गई। पहले हमारी बुद्धि क्या थी? मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा। लेकिन अब हर इंसान हमारा आत्मा भाई है, सब हम अनलिमिटेड। हमारी बुद्धि क्या हो गई? विशाल हो गई। इसीलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। जब सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल होगी, और उसी को ही सदगुरु प्रसन्न हो जाता है, सदगुरु। और इसीलिए चौथा दिन कौन सा आया? सदगुरुवार। तो सदगुरु मुझे प्रसन्न हो गया, उसकी निशानी क्या? आज हर समय हमारे पास बाबा है। अगर बाबा ना होता, आप एक दिन भी पवित्रता का पालन करके दिखाओ। आज दोपहर में भी लोगों ने पवित्र रहने के लिए घर छोड़ करके जंगल में गए, तो भी पवित्र नहीं रह सके, वापिस आई, गृहस्थी बनाई। और उस समय तो इतनी गंदगी नहीं थी, ना फैशन थी, ना कोई फिल्में थी, ना कोई मोबाइल था, बहुत अच्छा वातावरण था, तो भी लोग रह न पाए। लेकिन आज इतनी गंदगी है, इतना तमोप्रधान भोजन है, इतना सब वातावरण गंदा है, तो भी आज ऐसे जगह पर हम पवित्र रहते। इसका मतलब हमारे साथ में कौन है? बाबा है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, आग और कपास एक
रूम में नहीं रह सकते। अर्थात पति और पत्नी एक जगह पर रह करके, घर में रह करके पवित्र नहीं रह सकते। लेकिन आज कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी पवित्र है, इसका मतलब कौन साथ में है? बाबा साथ में है। आज साइंस वालों ने किताबों में क्या साइंस वालों ने लिखा है, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो पागल हो जाएगा, लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी ऊर्जा उसके दिमाग में घुस जाएगी। इसलिए विकारों में जाओ करके साइंस वालों ने भी बोला हुआ है। लेकिन आज हमारे कितने कुमार है, कितने आज बीके भाई बहने पागल हो गए। आज जो विकारों में जाता है वही पागल होता जा रहा है। आज छोटी छोटी बच्चों के प्रेत केस कर रहे हैं विकारों में जाकर के। इसीलिए बाबा कहते हैं आज बाबा है, इसीलिए हम जिंदे हैं, इसीलिए हम बीके बने, इसीलिए सदगुरु हमारे, भले दिखता नहीं है, एक गीत है ना ब्रह्मा कुमारी का, बाबा तुम यही कही लेकिन दिखाई नहीं देते। तो हर पल हमारे साथ में बाबा है, इसलिए हमें सदगुरु प्रसन्न हो गया। इसीलिए चौथा दिन कौन सा आया? सदगुरुवार। जब सदगुरु प्रसन्न हो गया, उसके मिलन से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है, जैसे कोई जिलेबी खाता है उसको मुरमुरा फीका लगता है, तो परमात्मा के सुख से हमारे दिल से परमात्मा के लिए शुक्रिया मिलता है, धन्यवाद निकलता है। इसलिए पांचवा दिन कौन सा आया? शुक्रवार। क्योंकि परमात्मा का हर पल हमें मंगल मिलन मना रहा है। हमारे सामने सोना डालो, चांदी डालो, ये गीत है ना, पाना था सो पालिया, परवाती परम भरम में रहने वाले कि वो मुझे मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब तृप्त बन गए, भरपूर बन गए। कोई छोटा बच्चा मम्मी पापा से बिछड़ गया, उसको आइसक्रीम खिलाओ, टॉफी दो, कुछ भी दो, वो क्या कहता है, मुझे मम्मी जी से मिला, मुझे पापा, ये सारी टॉफी आइसक्रीम सब फीका लगता है उसको, क्योंकि मम्मी पापा है। इसी तरह आज दुनिया में हमारा मम्मी पापा भूल गया था, लेकिन हम दुनिया में क्या करते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियां लेते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। आत्मा कहते हैं मुझे मम्मी जी से मिला, मुझे पापा, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आत्मा की प्यास सिवाय परमात्मा के मिलन से कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, नहीं मिट सकती। और आज हमें बाबा का सत्य परिचय मिला, इसलिए हमारा शुक्रिया, बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, जो मेरी आशा थी पूर्ण होगी, इसलिए शुक्रिया निकला। इसलिए पांचवा दिन शुक्रवार, सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई, सदगुरु प्रसन्न हो गया, शुक्रिया निकला। जब परमात्मा के साथ मंगल मिलन मनाया, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार हमें फीके लगने लगे। जैसे कहा ना, कोई जिलेबी खाता है, मुरमुरा फीका लगता है। इसी तरह जिसने अतीन्द्रिय सुख प्राप्त की, विकार फीके लगते हैं। और इसलिए जब हम धरती पर आकर के जो जन्म मरण के चक्कर में फंसे थे, उससे हमारी छुट्टी हो गई। हाँ, इसलिए सबसे खतरनाक शनि है विकारों की शनि। जिसको ये शनि लग गई वो कहीं का नहीं, कहते इसके ऊपर शनि की दशा है। और जिसको ये विकारों की शनि लगी वो कहीं नहीं रहता, सब कुछ कंगाल हो जाता है। तो आज हम परमात्मा के मंगल मिलन मनाया, इसीलिए हम उस विकारों की शनि से मुक्त हो गए। इसीलिए छठा दिन कौन सा आया? शनिवार। जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिला, तो हम इस धरती पर आकर के जो जन्म मरण के चक्कर में फंसे थे, उससे हमारी छुट्टी होगी। इसीलिए संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, सब लोग बच्चे अपने घर में रहते हैं। तो हम भी कहां जाने वाले? अभी हमारी भी सबकी छुट्टी होने वाली, सब कहां जाएंगे? घर जाएंगे। उसको ही इंग्लिश में कहते हैं हॉलीडे, हॉलीडे बोलते हैं। आज हॉलीडे है हमारा। होली मतलब पवित्र वो दिन है जिस दिन आत्मा और परमात्मा अपने घर में रहेंगे, वो है असली हॉलीडे। तो देखो कितना वंडरफुल। ऐसा नहीं कि सोमवार के बाद गुरुवार आया, सोमवार के बाद शनिवार आया, एकदम सिस्टम से बना हुआ है। सोमरस पिया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई, सदगुरु प्रसन्न हो गया, शुक्रिया निकला, शनि से मुक्त हो गए, फिर बाद में छुट्टी हो गई, मुक्ति हो गई, और उसके बाद फिर ड्रामा रिपीटेशन होता है। एक एक चीज एकदम संगम युग में जो बनता है उसे से रामायण में। इतना ही नहीं, आज कृष्ण को क्या कहा, कृष्ण जब नहाने, गोपिका नहाने के लिए जाती थी, तो कृष्ण क्या करता था, उनकी वस्त्र चुराता था। एक कॉलेज में मुझे बच्चे ने एक प्रश्न पूछा, सर कृष्ण जब बहनों की वस्त्र चुराता था
तो बहन सभी ने उसको भगवान मान लिया, और हम किसी लड़कियों को छोड़ते तो पुलिस वाला डंडा क्यों मारता है? तो वास्तव में उसने कोई ये साड़ी ऐसे वस्त्र, ये वस्त्र नहीं चुराए। तो वास्तव में संगम युग में परमात्मा मुरली बजाता है। ज्ञान जब गोप गोपिका, हम सभी कौन है? गोप गोपिका। हम गोप गोपिका नहाने के लिए आते हैं। सेंटर क्या है? एक तालाब है, और इसी तालाब में हम किस लिए आए? ज्ञान स्नान करने के लिए आए। जब हम ज्ञान स्नान करते हैं तो शिव बाबा मुरली बजाता है। मुरली कौन सी? मुरली किसे बनते हैं? बांस की। तो यह कागज किसे बना हुआ है? बांस का बना हुआ है। ये बांस के जब मुरली सुनाता है उस समय हमारा देह भान भूल जाता है, वस्त्र, ये शरीर रूपी वस्त्र को बुलाता है। लेकिन लोगों ने कौन से वस्त्र दिखाए? वो वस्त्र दिखाए। तो वास्तव में कौन से वस्त्र चोरी करता है? ये शरीर रूपी वस्त्र चुरा करके आत्मा अभिमानी स्थिति में रहता है। जिसको अभी छठ पूजा भी मनाया ना लोगों ने, ये छठ पूजा का त्योहार भी क्या है? सवेरे सवेरे क्या करते हैं? नंगे पांव तालाब में जाते हैं। ऐसा कुछ है, नंगे पांव सूरज उगने से पहले, माना सतयुग आने से पहले जो लोग आकर के इसमें स्नान करेंगे वो सतयुग में उनकी छठ में पूजा हो गई है। छठ पूजा हम रोज यहाँ, और घर में सब लोग नहीं करते वो छठ पूजा, कोई कोई एक एक करता है, उसको बाकी सब सहयोग करते हैं। तो आपके घर में सब ज्ञान में नहीं चलते, लेकिन कोई कोई छठ पूजा करता है और वो फिर अमर बन जाता है। कितना वंडरफुल। तो लोग क्या कर रहे, कौन से उसमें नहाने के लिए जा रहे हैं? वो तालाब में जा रहे हैं। वास्तव में आना चाहिए सबको, इसी तालाब में आना चाहिए। इसी के सारे यादगार बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ जो जो कुछ होता है सब त्योहार बन गए, रीति बन गए, रस्में बनी। इसलिए कृष्ण को किसी ने पत्र लिखा था, श्री कृष्ण जी आपने जो कहा था ना, मैं जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊंगा, नहीं आना, नहीं तो आजकल सभी गोपिकों के पास मोबाइल फोन है, अगर किसी की वस्त्र चोरी करेगा पुलिस वाला में पकड़ लेगा तुमको। और कहा कि आजकल तो गोपिका नहाने के लिए तालाब में नहीं जाते, सबके आजकल पर्सनली बाथरूम बने हुए हैं, हर एक रूम में बाथरूम बने हैं, और इसीलिए नहाने के लिए। और आजकल तो पानी मटके से, मटका किसी का तोड़ ही नहीं सकेंगे। आजकल तो कोई मटके का बर्तन में लाते हैं, नहीं आजकल घरों में सब न लाए। तो वास्तव में संगम युग में जो परमात्मा कार्य करता है उसी के सब ये चीजें यादगार बनते हैं। नहीं तो आज इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा वैसा चिंतन मंथन करो। जब ये चिंतन करें, क्योंकि भक्ति मार्ग में कहा कुछ इसके, कभी कभी हम ज्ञान में चलते हुए भी क्या करते हैं, बाबा के ज्ञान को उल्टे के रूप में ले लेते हैं। इसीलिए ऐसा हमें क्या करना है? चिंतन करना है, तब जाकर के हमारा बाबा के ऊपर क्या बैठेगा? नीचे। अगर समझो यहाँ आप सप्ताह में एक दिन मुरली सुनने के लिए आते हैं, तो आपका भक्ति मार्ग में आपके मंदिर में केवल लोग सप्ताह में एक बार जाएंगे। कोई गुरुवार की देवी होती है, कोई संडे वाली देवी होती है, उसी दिन भगत आए करके पानी डाल करके पूजा करते, बाकी छुट्टी। तो आपको संडे वाली देवी नहीं बनना है, लेकिन रोज मुरली सुननी है। अगर यहाँ योग करते करते झुटका लगाता है तो भगत भी टाल बजाते भजन करते करते वो भी सो जाएगा। जैसा देव वैसी पूजा। इसलिए हमें बिल्कुल कैसे रहना है? अटेंशन। 3 सेनाएं, एक कौरव, दूसरा पांडव, तीसरा यादव, तीनों सेनाएं। तो हम कौन से सेना वाले हैं? हम पांडव सेना में हमारी भर्ती हुई है। तो इसलिए हमें, जैसे मिलिट्री होता है ना, मिलिट्री में क्या होता है? मिलिट्री में एक हेडक्वार्टर होता है, जैसे दिल्ली, और दिल्ली के बाद अलग अलग पूरा भारत में मिलिट्री छाई हुई है। और मिलिट्री का कुछ जोन भी होते हैं, अलग अलग जोन होते हैं। और मिलिट्री के हेडक्वार्टर से सारे हथियार आते हैं। किसे आते हैं? बाय प्लेन से या ट्रक से आते हैं। और फिर हर जगह पर कैंपस लगे रहते हैं, जगह जगह पर। और कैंपस लगे रहते हैं, जो वहां कुछ सिपाही होते हैं। सिपाही माना फील्ड में जाकर के वर्किंग करने वाले। और उसके साथ में जो हथियार आते हैं, वहां का जो मिलिट्री का मुख्य होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं? हथियार बांट के देते हैं। इसी तरह हमारा भी मिलिट्री है। हमारा हेडक्वार्टर का है माउंट आबू में, माउंट आबू हेडक्वार्टर। और पूरा अलग अलग जोन, सब जोन। और आपका ट्रांसफर कहाँ हुई है? झारखंड के इसी जगह पर। आपको जितनी भी माया की सेना है उसको मारने का आपकी ड्यूटी है। तो आप सभी कौन हो गए? सिपाही हो गए। तो सिपाही क्या करते हैं? सारा दिन लड़ाई करके वापिस फिर एक बार अपने कैंपस में जरूर किसी लिए आते हैं? हथियार लेने के लिए। अगर एक दिन वो हथियार लेने के लिए नहीं आएगा
तो दुश्मन सोचेगा अच्छा ये सवेरे गया नहीं था, इसके पास कुछ नहीं, अब इसको देख लेते हैं। अगर एक दिन आप यहाँ मुरली सुनने के लिए नहीं आएंगे, और आपके हथियार किससे आते हैं? आजकल ईमेल से आते हैं, पहले पोस्ट से आती थी मुरली। ये मुरली हमारा, और इसके अंदर क्या होता है? एक तो पहला, सबसे पहला जो पॉइंट है ये है बॉम्ब, बड़ा सा बॉम्ब है। इसी को हम बॉम्ब को सदा साथ, अगर ये भी भूल गया, वरदान, वरदान एक प्रकार का हमारा सेफ्टी का साधन है, वो भी नहीं तो वरदान है। स्लोगन, अगर कुछ भी याद नहीं रखे तो स्लोगन तो मारो, एक स्लोगन मतलब धीरे 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 वो सारा दिन उसको चलाते रहो। कभी माया, और बीच के सारी तलवारें, ये सारी हथियार है। तो ये मुरली हमारे क्या है? ये है। और याद रखना, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते मर भी गया, तो उसके मम्मी पापा को, उसके पत्नी को क्या मिलता है? दिल्ली में 15 अगस्त में क्या मिलता है? मेडल मिलता है कि इनका बेटा क्या हुआ। अब कोई दिल्ली में रहने वाला मिलिट्री के ऑफिस में कोई मर भी गया तो उसको कुछ नहीं मिलता। इसी तरह कभी नहीं सोचना कि अरे हम तो मधुबन में होते तो बहुत अच्छा होता। तो वास्तव में जो फील्ड में रखते हैं वो मजबूत वालों को रखते हैं, कमजोरों को नहीं रखते। हनुमान को लंका में भेजा था, हनुमान को लंका में भेजा था। राम को पता है कि हनुमान जाएगा, लंका को जला करके सीता को वापिस लाएगा, उसका विश्वास था, इसीलिए उसको भेजा था। बाकी बंदरों को भेजा नहीं, उसको पता है कि जाकर के मार खा के वापिस आएगा। तो आपको ही बाबा ने फील्ड में भेजा है, क्योंकि बाबा को पता है आप कल पहले भी विजय बन के आए थे, अनेक लोगों को बचा करके मधुबन में लेके आए थे। इसलिए बाबा ने, इसलिए कभी नहीं सोचना हम तो वहां रहते तो बहुत अच्छा है। आप पावरफुल है, शक्तिशाली है, इसलिए आपको फील्ड में भेजा है। इसलिए सदा हमें, ये पूरा मिलिट्री सिस्टम है, और यहाँ जो विजय बनता है उसको ही मेडल ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि आप फील्ड में काम करने वाले। इसलिए सदा हमें याद रखना हम कौन है? हम मधुबन निवासी हैं। हनुमान कल लंका में भेजा था, किसी लिए भेजा था? सीता को ढूंढने। उसने जाकर ये नहीं सोचा अरे राम के पास तो कुछ नहीं हुआ, घर में नहीं है रहने का, वनवासी है, और यहाँ देखो कितनी बड़ी लंका है, बगीचा सुंदर है, खाओ पियो यहीं मौज करो। अगर ऐसा करता, उसको तो फल फिल मिले तो तोड़ ताड़ करके दिया, सीता ने कोई चीज दी उसको काट करके फेंक दिया। कहा कि क्यों? कहते जिसमें राम का नाम नहीं वो चीजें मेरे कोई काम के लिए। इसी तरह बाबा ने आपको यहाँ भेजा है, किसी लिए? 2-4 मंजिल मकान बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इसके लिए नहीं भेजा। हमारा मुख्य काम है आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने का, और कोई हमारा काम नहीं। ये तो निमित्त मात्र, जिसके घर में रहते हैं, कुछ खाते पीते, उसके लिए थोड़ा सेवा सर्विस करनी है, लेकिन मुख्य काम हमारा आत्मारूपी सीताओं को संदेश देने का, बाबा का ज्ञान देने का। जब भी कहीं खेती में जाते हैं, खेती में नहीं जा रहे, सीताओं को ढूंढने के लिए मैं हनुमान जा रहा हूँ, महावीर जा रहा हूँ, मेरा राम मधुबन में इंतजार करते बैठा है, तो ये हमें सदा निरंतर योग लगेगा, अपने आप योग लगेगा। हम तो सोचते मैं ही जा रहे हो अभी खेती का काम कर, नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, ना खेती मेरी, मेरा ये तो मेरा पिछले जन्म में सब था, अब मेरा नया जन्म हुआ है, मैं अभी मधुबन निवासी। ऐसा में सदा ये रहना है, तो सहज हमारा योग लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमें बातों का चिंतन करना है, तो हमारी नशा चढ़ेगी। ओम शांति।